दीदियों को मेरा नमस्कार। एवं ब्लॉक द्वारा आए हुए भैया हमारे साहब को मेरा नमस्कार। मेरा नाम परमीना यादव है। मैं झांसी महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। ग्राम हरिहरपुर, पोस्ट नवाबगंज, ब्लॉक वजीरगंज, जिला गोंडा की निवासी। और हमारे भाइयों को, हमारे एडीओ साहब को, ब्लॉक द्वारा जो भैया जी आए हैं उसको भी हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। हम उस हंसी सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। मिथिला नाम मेरा मिथिला देवी है। ग्राम हरिहरपुर, मिसरौलिया पंडित हाथा और निवासी। ब्लॉक मेरा वजीरगंज है, जिला गोंडा की निवासी। एक नाव में सभी दीदियां सवार थी कि नहीं? नाव डूबने लगी थी कि नहीं? क्योंकि सभी दीदियां समूह की सभी महिलाएं ग्राम संगठन में जा रही थी। ग्राम संगठन की मीटिंग करने के लिए जा रही थी कि नहीं जा रही थी? बोल रही थी कि केवल 3 ही लोग क्यों जाएंगे, हम सब चलेंगे ग्राम संगठन की बैठक में। और सब दीदी नाव पे बैठ के जा रही थी। नाव डूबने लगी नदी में। तो ग्राम संगठन की बैठक में दीदी सभी सदस्यों को नहीं आना है। जैसे एक समूह में 10 सदस्य होते हैं तो 10 सदस्य को नहीं आना है। ये 10 सदस्य, सभी सदस्य कब आएंगे? जब आम सभा लगेगी ग्राम संगठन में, तब साल में 2 बार आम सभा लगाई जाती है। तो आज आपके जो है ग्राम संगठन की आम सभा है, तो किस उद्देश्य से लगाया गया है? ग्राम संगठन का निर्माण करने के लिए। तो आज आप सबको आना है। जब आम सभा लगेगी तब सभी सदस्य आएंगे। आगे बताओ बेटा। ग्राम संगठन की बैठक होगी महीने में। ग्राम संगठन की बैठक महीने में 2 बार होगी दीदी, ठीक है। और बैठक करने में जो है हर समूह से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ही आएंगे। तो आज यहाँ पे ग्राम संगठन बन रहा है और ग्राम संगठन में मीटिंग करने के लिए उप समितियों का चयन भी हम लोग कर रहे हैं। वही उप समितियां आएंगी ग्राम संगठन में। ग्राम संगठन का जो है बैठक करने के लिए, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए वही उप समितियां, यही दीदी सब आएंगी। ये जो है ग्राम संगठन की उप समितियां हैं। कितनी दीदी हैं? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दीदी है। कम से कम 21 दीदी होनी चाहिए थी, लेकिन जो है तबीयत खराब हो गई है उनकी, नहीं आ पाई है। उनकी जगह जो है सदस्य लोग आए हैं। तो इन्हीं 14 दीदियों में से 5 ओबी का चयन किया जाएगा। ऑफिस बियरर, चूंकि आपका ग्राम समाज का समूह जो बना है, टोला स्तर पे बना है, मोहल्ले स्तर पे बना है। ये ग्राम संगठन चूंकि आपका जो बनेगा ये पंचायत स्तर पे बनेगा। ये बड़ा मंच है, इसमें 100-150 महिलाएं जुड़ेंगी, ठीक है। तो इसकी महीने में बैठक होगी और ग्राम संगठन की बैठक आप जहाँ चाहेंगे तहाँ पे होगी। आप पंचायत भवन में चाहेंगे तो पंचायत भवन पे होगी। लेकिन दीदी जैसे ये पंचायत भवन जो बना है ये सेक्रेटरी और प्रधान का है, उनका एक ऑफिस है, ठीक है। तो आप भी तो अपना ग्राम संगठन बना रही हैं, आपका भी तो एक पहचान होना चाहिए, एक ऑफिस होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? नाम से आपके समूह का खाता खुला है कि नहीं खुला है? खुला है ना? मोहर वगैरह बनी है कि नहीं बनी? बनी है। तो उसी प्रकार से आज आपके ग्राम संगठन का भी निर्माण हो रहा है। तो ग्राम संगठन का एक नाम रखा जाएगा, उसी नाम से ग्राम संगठन का खाता चलेगा, ठीक है। तो कोई एक नाम आप लोग बोलिए, वही नाम हम रख दें। बताइए ग्राम संगठन का क्या नाम आप लोग रखेंगे? बताइए, आप लोग बताएं या हम अपने मन से रख दें? अरे दीदी आप लोग भी अपनी इच्छा बताइए। नाम ऐसा बताइए वो समूह से अलग हो, समूह का नाम नहीं होना चाहिए। प्रेरणा भी नहीं रख सकते हैं। प्रेरणा जो है यहाँ का लोगो है क्या सर? अच्छा लोगो है। हाँ। कोई अलग बताइए। प्रेरणा तो लगेगा नाम के साथ। तो दीदी आज आपके ग्राम संगठन का गठन हो गया है। चूंकि और ग्राम संगठन का नाम जो है सर्वसम्मति से एकता प्रेरणा महिला ग्राम संगठन हरिहरपुर रखा गया है, ठीक है। और ग्राम संगठन को चलाने के लिए सबसे पहले उप समितियों का चयन किया गया। उसमें
और ये जो नाम रखी है एकता प्रेरणा महिला ग्राम संगठन, इसी नाम से ग्राम संगठन का खाता, जहाँ आपके समूह का खाता खुला है जिस बैंक में, उस बैंक में आपके ग्राम संगठन का भी खाता दीदी खुलेगा। किसी दीदी के नाम से नहीं खुलेगा, ठीक है। और ग्राम संगठन की मुहर भी बनवानी पड़ेगी और मुहर बनवाने के लिए 100 रुपया लगेगा, हम पहले बता दे रहे हैं आप सबको, ठीक है। उसके बाद दीदी अब हम लोग चिन्हित कर लेते हैं। ग्राम संगठन बन गया है, ग्राम संगठन की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव। तब हम समूह सखी से निवेदन करेंगे कि अपने हाथों से ग्राम संगठन दीदी का सम्मान करें, माला। ये जो दीदी है ज्ञान देवी दीदी, ये चकपान ग्राम पंचायत की है, ये भी समूह चलाती, लेकिन इस समय इनका जो है चयन बीसी सखी में हो गया है। अब समूह सखी के पद से इस्तीफा देने वाली हैं। तो जमा निकासी पैसा जो है अब दीदी जो है बीसी सखी दीदी आपके दरवाजे पे स्वयं करेंगे। तो पोसा है कि नहीं है? आप जिस बात के लिए पैसा जमा निकासी स्वयं आप लोग करिए, किसी के सहारे नहीं रहना है। किसी कार्य में लगाइए, नाजायज मछली पकड़ के किसी को नहीं देना है। मछली कैसे पकड़ी जाती है सिखाना है, ठीक है। हम तोड़ के नहीं देना है, आम कैसे स्वयं तोड़ा जाता है ये सिखाना है, ठीक है दीदी। गले का हार बनवा लेगी तो 50,000 भुगतान। ऋण वापसी बैंक लिंकेज समिति बनेगी। ऋण वापसी समिति का कार्य है, जैसे जो लगवाएंगे ग्राम संगठन में या ग्राम संगठन से पैसा ले रहे हैं, ठीक है। ग्राम संगठन जिस नहीं कर पाए पैसा दे रहा है, यदि वो दीदी पैसा लेके घर पे बैठ गई है, वापस नहीं कर रही है, तो वहाँ पे ग्राम संगठन ऋण वापसी समिति को भेजेगा। जाइए देखिए, गीता दीदी ने 10,000 करके लिया था सिलाई मशीन खरीद, तो बताइए अभी तक क्यों नहीं जमा कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है ऋण वापसी समिति जाएगी, पैसा वापस कराने की जिम्मेदारी ऋण वापसी समिति की रहेगी। जाएगी, उनको समझाएगी, बताएगी, दीदी आप 10,000 ली हैं, थोड़ा थोड़ा करके जमा करिए, 500 महीने जमा करिए, ठीक है। तो बताइए और उसके बाद जिन समूहों का जो है सीसीएम नहीं हुआ है, जैसे बहुत से समूह रहेंगे, उनको रोजगार करना है, आगे बढ़ना है, 10,000 20,000 से उनका काम नहीं चलेगा, तो 5 लाख का सीसीएल भी होगा। यदि आप अपने समूह की अच्छे से बैठक करते हैं, बचत करते हैं, लेन देन करते हैं, तो बैंक के माध्यम से आपके समूह का सीसीएल भी ये जो है बैंक लिंकेज समिति के द्वारा करवाया जाएगा। इस दीदी का कार्य वही है ग्राम संगठन में। जैसा कि हमने बताया, ग्राम संगठन बनाने के लिए परियोजना की तरफ से 75,000 रुपया आएगा, नहीं आएगा। उसमें आप हमारी गरीब रक्षा रजाई तक खरीद जाए कि नहीं, चाय और पिए खाए, गैस सिलेंडर और ग्राम संगठन का रजिस्टर, काला, चाहे नई चीज खरीदेगा। खरीदने का काम जो है ग्राम संगठन में, चूंकि 100-150 महिलाएं जुड़ी है, तो 100-150 महिलाएं नहीं करेंगी, उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी, ठीक है। तो सब सामान खरीदने का काम जो है क्रय विक्रय समिति के द्वारा किया जाएगा, उन्हीं के द्वारा खरीदा जाएगा। और जहां से दीदी सामान खरीद के लाती हैं, चाहे 1 रुपये पेन लाए, रजिस्टर लाए, फाइल लाए, कुछ भी लाती हैं दीदी, अध्यक्ष दीदी, पक्की रसीद होनी चाहिए। शहर में, गांव में जितनी भी दुकानें खुली हैं, सबका हर दुकान का रजिस्ट्रेशन हुआ है क्यों सर? रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, पूरा बिल वाउचर के साथ ग्राम संगठन के फाइल में लगना चाहिए। जैसे दीदी ने मान लीजिए ये मार्कर खरीदा है, किस दुकान से खरीदा है, कितने का है, पूरा बिल वाउचर ग्राम संगठन में जमा होना चाहिए और स्टॉक रजिस्टर में लिखित होना चाहिए। ये मार्कर जो है 15 रुपए का है, ये रसीद है, लिख दीजिए रजिस्टर में। तो क्रय विक्रय समिति का जो है कार्य यही रहेगा। और जो दीदी रोजगार करना चाहेंगी, जैसे राशन वगैरह का भंडारण करना चाहेंगी, गरीब महिलाएं हैं, आदमी राशन का भंडारण क्यों करता है, जो है अनाज खरीद के रख लेता है 10 रुपए में, जब उसका रेट बढ़ता है तो जो है बेच देता है। तो ये काम जो है हो रहा है, कहीं कहीं ये काम मिलता है, तो जो हमारी गरीब दीदियां हैं ये भी कर सकती हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं है धान गेहूं खरीदने के लिए, राशन खरीदने के लिए,
तो ग्राम संगठन से पैसा ले सकती हैं, लेकर खरीद सकती हैं, उसका भंडारण कर सकती हैं। उसके बाद जब उसका रेट बढ़ेगा तो बेच सकती हैं। ठीक है, तो जो फायदा होगा तो जो है सभी दीदियों का होगा, ग्राम संगठन का भी होगा। तो बताइए इस समिति में कौन कौन दीदी अपना नाम लिखवाना चाहती हैं? कौन दीदी? आप समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बचे हैं, यहाँ आके लाइन लगा के फिर से खड़े हो जाएं। एक लाइन यहाँ लगनी चाहिए। जिस समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बचे थे, जैसे यहाँ पे लाइन लगाए थे ऐसे एक लाइन लगा दी। चलिए सबका नंबर आएगा, ये मत सोचिए कि हमारा नंबर नहीं आएगा। संगठन से पैसा ले रही हैं, चाहे समूह से पैसा ले रही हैं, सामाजिक आर्थिक जो समिति है उसका काम है सबके ऊपर निगरानी रखना, चाहे ग्राम संगठन हो या समूह सखी हो, बैंक सखी हो, बीसी सखी हो, समूह की बैठक हो रही है कि नहीं हो रही है, सबके ऊपर ये जो है ये सामाजिक आर्थिक समिति जो है सबके ऊपर निगरानी रखेगी। और निगरानी रखने के बाद अपनी रिपोर्ट लाके हर महीना ग्राम संगठन में जमा करेगी। जैसे समूह से हुआ या ग्राम संगठन से, जिस उद्देश्य के लिए दीदी पैसा ले रही हैं, ठीक है, जैसे किसी दीदी ने कहा हमको 50,000 रुपए चाहिए, हम भैंस ले रहे हैं, ग्राम संगठन या समूह उनको पैसा दे दिया। उसके बाद ग्राम संगठन क्या करता है, वहां पे उप समिति भेजता है कि फला दीदी, ऋचा दीदी को हमने 50,000 रुपया दिया है, जाइए देख के आइए ऋचा दीदी ने भैंस खरीदा है कि नहीं खरीदा है। तो वहां पे सामाजिक ऑडिट निगरानी समिति जाएगी और उनसे पूछेगी, यदि ऋचा दीदी ने भैंस नहीं खरीदा है, पैसे से जो है अपने गले का हार बनवा लिया है, तो जो है 15 दिन 1 महीने का उनको मोहलत दिया जाएगा। भैंस खरीदने के लिए पैसा ली है तो भैंस खरीद कर दिखाना होगा, यदि नहीं दिखाती है तो पैसा वापस करना होगा। तो दीदी इसका मतलब ये हुआ, आप जिस कार्य के लिए पैसा ले रही हैं उसी कार्य में लगाइए, नाजायज मत खर्च करिए। ठीक है, गले का हार बनवा लेंगी तो 50,000 भुगतान कर पाएंगी ग्राम संगठन समूह में? नहीं कर पाएंगी। यदि आप भैंस खरीद लेती हैं तो दूध बेच कर थोड़ा थोड़ा करके वापस कर देंगी। तो बताइए सामाजिक जो उप समिति है इसमें 2 दीदी का चयन किया जाएगा। कौन कौन दीदी जांच पड़ताल के लिए जाने के लिए तैयार है? बताइए, बताओ के जाए? इन्हीं से बनी है, हम तो ना जा पाए। पहले आप ग्राम संगठन के 5 प्रतिनिधि, कहिए, आज हम लोग ग्राम संगठन के 5 प्रतिनिधि या शपथ लेते हैं कि हम अपने ग्राम संगठन को निस्वार्थ भाव से अच्छे से ग्राम संगठन का संचालन करेंगे और इसमें अपना पूरा योगदान देंगे। हमारे ग्राम संगठन में ग्राम संगठन की महिलाओं के लिए ब्लॉक व जिले से जो भी योजनाएं आएंगी हम सभी महिलाओं तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और मासिक ग्राम संगठन की बैठक हमेशा करेंगे। ठीक है दीदी, अब लग रहा है ना कि अपने ग्राम संगठन में कुछ प्रतिनिधि का चुनाव हुआ है कि नहीं? लग रहा ना? ये ग्राम संगठन के 5 प्रतिनिधि, वो भी ऑफिस बियरर, आप इन्हीं के द्वारा जो है ग्राम संगठन का संचालन किया जाएगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष। ठीक है दीदी। उसके बाद इधर है आपके ग्राम संगठन की उप समितियां। 4 प्रकार की उप समितियां बनाई गई हैं और इनके कार्य भी बताए गए हैं। ठीक है दीदी, आप सब खुश हैं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? ठीक लग रहा है ना? दीदी से सब